हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम जो बिहार बोर्ड का गणित का एक एक क्वेश्चन और एक एक एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इससे पहले कंटेंट इसका बता दिए हैं कि सारा परिभाषा जो भी है वो सब बता दिए हैं, ठीक। तो हम कर रहे हैं बिहार बोर्ड के गणित क्लास 10th का क्या एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग क्या करेंगे, 1.4 करेंगे। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज थे उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे 1.4। जो भी क्वेश्चन है 1 by 1 सारे क्वेश्चन को करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला सवाल जो है क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, तथा जो शांत है उसे परिमेय संख्या के दशमलव के प्रसारों में लिखिए। हम यहां पे क्या किए हैं, आप जब किताब खोलेंगे गणित का 1.4 उसमें एक क्वेश्चन में बोला था कि बिना लंबित विभाजन किए हुए बताइए कि कौन सा संख्या क्या है, शांत है और कौन सा संख्या अशांत आवर्ती है। यही बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पिछले इसी क्वेश्चन को, 1 नंबर के क्वेश्चन को, जो जो शांत होगा उसको दशमलव प्रसार में भी लिखिए। तो हम क्या किए हैं, दोनों ही क्वेश्चन को मिक्स कर लिए, क्योंकि दोनों के लिए एक ही क्वेश्चन दिया है, इसीलिए इसको क्या कर लिए हैं, मिक्स कर लिए हैं उस लैंग्वेज को, ठीक। यहां से लेके आपको बताते हैं कि यहां से लेकर के ये और ये जो है क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है, और तथा लगा के हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को इंक्लूड कर लिए हैं, ताकि आपका दोबारा उस बात को लिखेंगे तो उसके आगे सवाल नहीं लिखा रहेगा तो क्या मतलब है। इसीलिए इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या बोले, जो भी शांत होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार को भी लिखेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। वैसे इसमें से ही हम कुछ सवाल लेकर के आपको बताए हैं कंटेंट में, लेकिन हम तो यहां वादा कर रहे हैं आपसे कि जो भी आपके किताब का सवाल है 1.4 का एक एक करके सवाल कराएंगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सारे सवाल को चाहे दोबारा ही क्यों ना हो जाए इसको लिए हैं, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने के लिए करना क्या होता है तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे, जो ऊपर में अगर कोई बटे में है तो ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और नीचे वाले को हर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये देखेंगे कि ऊपर और नीचे कोई कट भी रहा है क्या, क्या मतलब बोले सर आप। अगर हम बोले कि 16 बटे कितना है, ये हमारा क्या है 16 बटे 20 है, तो ये नंबर जो कट रहा है ये चेक करेंगे, ठीक है। पूरा पूरा काट के जो हमारा मानक रूप है उसमें ला लेंगे, ठीक है, तब जाकर के हम लोग चेक करेंगे। अभी सवाल जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, सवाल के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ, ठीक। तो सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा ये जो सवाल है कह रहा है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है ये बताइए। यहां देखिए 13 से ये तो कट नहीं रहा है, जब अगर नहीं कटेगा इसका मतलब है कि वो असली रूप में हमारा है। तो जब ये असली रूप में है तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ हर को देखेंगे। तो हर हमारा कितना है 3125, और इसका हम लोग क्या करेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं लघुत्तम कर लीजिए। हम कंटेंट में बताए थे इसको लघुत्तम बोलते नहीं है, इसको गुणनखंड प्रक्रिया है ये, तो गुणनखंड करेंगे। तो जब जिसके लास्ट में 5 रहता है वो 5 से कट जाता है, तो 6 पंचे 30, बचा कितना 1, हुआ कितना 12, और 5 दूना 10, और फिर 5 तिया 15, फिर इसके बाद फिर लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा, ठीक। कितना हुआ 5 एकम 5, बचा कितना 1, हुआ कितना 12, 5 दूना 10, और 5 5 25, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद 5 से करिए तो 5 दूना 10 और 5 25, आखिरी में क्या बचा है हमारा 25 बचा है, और इस 25 को भी दोबारा से 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब क्या है, सिंपली ये 3125 से 13 को भाग देना होता है। तो यहां बोला बिना भाग दिए बताना है, तो भाग दिए बिना अगर बताना है तो चलिए 13 बटा 3125 है हमारा। तो इसको इसका जो हमारा दशमलव प्रसार होगा
वो शांत होगा कि अशांत होगा वो बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो लीजिए जो भी आप लघुत्तम करके लाए हैं, चार, ये कितनी बार है बताओ भाई, कितनी बार है, देख लो एक बार, देख लो कितने बार, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, तो 5 बार 5 को क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, तो जब 5 बार 5 आया है तो हम बोले थे, बताए थे, फिर दोबारा रिवीजन करते हैं कि यदि शांत के लिए क्या क्या हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। शांत के लिए एक्सेप्ट करेंगे कि कोई संख्या का जब हर का हम लोग ये गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में सिर्फ 5 हो, क्या हो, 5 हो या 2 हो या दोनों हो तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। 5 हो जाए सिर्फ, या सिर्फ 2 आ जाए, या आपस में दोनों ही मौजूद रहे तो भी इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा कहलाएगा शांत। अन्यथा 5 और 2 के अलावा कोई और दिख गया तो वो कहेंगे कि शांत नहीं है, वो क्या है, अशांत है। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ना है तो कंटेंट आप देखेंगे। ठीक, इतना ही बात उसमें बोला गया था। तो सिर्फ और सिर्फ नीचे में कितना आया है, 5 आया है, तो अभी ना बोले कि 5 होगा तो शांत होगा। तो यह दशमलव प्रसार कैसा है इसका, दशमलव प्रसार इसका क्या है, दशमलव प्रसार हमारा इसका शांत है। क्या है, शांत है। जब शांत है दशमलव प्रसार तो बोला क्या गया था कि जब शांत आएगा तो उसका क्या करना है, दशमलव भी निकालना है। तो चलिए दशमलव की तरफ निकालते हैं। 13 बटे कितनी 5 आया है, 5 गो 5 आया है। जब 5 गो 5 आता है तो इसके लिए 2 लाना पड़ता है बिना विभाजन के दशमलव में करने के लिए। तो ऊपर जितना 5 है उतना ही 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और नीचे भी हमारा उतना ही 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये आपका क्या है, नियम है कि आप अगर 5 देखेंगे सिर्फ और सिर्फ तो 2 से गुना करेंगे, 2 देखेंगे तो 5 से गुना करेंगे। इससे हमारा दशमलव प्रसार बिना भाग के आ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। ऊपर में इसको गुना जब करेंगे बाबू तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, टोटल कितना आएगा, 32 आएगा। तो ऊपर में आ गया 13 गुना 32। लेकिन नीचे में अगर ध्यान से देखो, 1 2 को 1 5 से गुना कर दो, कितना होगा, 5 दूना 10। फिर इस वाले 2 से इस 5 को गुना कर दो, 10। फिर इस वाले 2 से 10, फिर इस वाले 2 से इस 5 को 10। तो 5 2 और 5 10, 5 मिलके दोनों ही क्या बना रहा है, 5 गो 10 बना रहा है, मतलब 5 गो 10 बना रहा है। तो नीचे में 5 गो 10 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस 13 और 32 को गुना करेंगे। तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39, 2 कितना हुआ जी, 41। कितना हुआ, 41। और नीचे में सारे 10 को गुना करेंगे तो 1 पे 5 गो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना क्या है कि नीचे में कितना नंबर है, 5 गो 0 है और 1 है, तो 6 गो नंबर। ऊपर में कितना नंबर है, 3 गो नंबर। तो दोनों को ही बराबर करना होगा। 416 के आगे में 3 0 लगा करके आप क्या करेंगे, उसके बराबर करेंगे, क्योंकि नीचे में 6 नंबर तो ऊपर भी 6 नंबर होना चाहिए। तो आगे हमारा ये क्या आया, तो टोटल इस तरीके से। अब क्या करना है, 0 जितना होगा इस साइड से उतना ही गिनती करके दशमलव बैठा देंगे। मतलब 6 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 5 गो हो गया ना नंबर, तो यहाँ पे हम दशमलव और बाद में जो बचा 0 उसको लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हुआ हमारा दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं। सब सवाल धीरे धीरे करेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है 17 बटे 8। 17 और 8 कटेगा नहीं, तो फिर से आप वही काम करें कि 17 बटे 8 लिखे और ये 8 का क्या कर देंगे, गुणनखंड 2 से 4 बार में और फिर 2 से 2 बार में। तो देखो बाबू 17 बटे 8 को
दो गुना दो लिखेंगे। और ये हमारा बोले थे कि सिर्फ 2 आए या 5 आए तो शांत होता है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कि शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। जब शांत हो गया बाबू तो क्या करना होगा आपको, शांत आएगा तो दशमलव में भी दिखाना होगा। तो दिखा दो 17/2 गुना 2। और बोले थे कि अगर 2 आएगा तो उसके लिए 5 लाएंगे, तो 3 गो 2 है, तो इसीलिए उसके लिए 3 गो 5 ऊपर और 3 गो 5 नीचे लाना होगा। ठीक है, तो ऊपर में आप गुना कर लीजिए, 125 हो गया ऊपर में, उधर 17, 5 गुना 5 25 गुना 5 125, तो 125 हो गया हमारा। और नीचे में 1 5 से 1 2 को गुना करेंगे तो कितना 10 आएगा, 3 10, क्योंकि 3 जोड़ा लगा है। कितना जोड़ा लगा है भाई, 3 जोड़ा। तो अब हमारा 17 को इससे 125 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लो, हमारा 125 है और इसको गुना करेंगे किससे, 17 से। ठीक है, तो गुना करना है, 17 पच्चे 85, हाथ में रहा 8 और 17 दूना 34, और 34 और 8 कितना होगा, 42, और फिर 17 एकम 17 17 4 22, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो 2225 हो गया। कितना हो गया, 2225। ठीक है, तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 2225 और बटे में 3 गो 0 1 पे, और ऊपर भी कितना नंबर है, 4 नंबर, नीचे भी कितना नंबर है, 4 नंबर। तो बात हो गया ठीक। तो हमारा क्या करेंगे, 2.225 हो गया, क्योंकि 3 गो 0 है, इसीलिए 3 नंबर के बाद यहाँ पे क्या कर दिए, दशमलव बैठा दिए। तो ये हमारा दशमलव में भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ठीक, क्लियर है ना, हो गया। तो आपका क्या हुआ, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक बार 125 को 17 से दोबारा हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, कहीं गुना में अगर मिस्टेक हो गया होगा तो हो सकता है गड़बड़, आपका क्या हो सकता है, गड़बड़। ठीक है, क्या हो सकता है, गड़बड़। तो 7 5 35 अलग अलग कर लेते हैं, 7 दूना 14 14 3 17 और 7 1 8 हो गया, और ये 125 हो गया। यहाँ कट मारेंगे, 2 और 1 5 का 5 7 5 12 का 2 और 8 2 10 1 11 और ये 2 हुआ। तो हमको लग ही रहा था कि यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, गुना करने में थोड़ा सा मिस किए हैं, तो इसको क्या करते हैं, दोबारा से लिख देते हैं। गुना करने में मिस हो सकता है आपसे भी, इसीलिए आपको भी ध्यान रखना होगा इस बातों को। ठीक है, तो हो गया। तो हमारा क्या आया, 2 1 2 5 और यहाँ पे दशमलव, क्योंकि 3 नंबर के बाद बता ही दिए। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल है 64/455, 64/455, और ये 64 और 455 कटेगा नहीं, इसीलिए आपको 455 का हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड। तो ये 5 से कटाते क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 9 5 45 5 1 5। ठीक है, दिक्कत, और यहाँ पे 7 और 13 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो 5 गुना 7 गुना 13, आपको बोले थे ना कि यहाँ पे 5 है, ये तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा, या तो 2 हो या तो 5 हो, या इसके अलावा कोई भी आएगा तो उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यह एक कैसा दशमलव है, यह एक अशांत दशमलव है। कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव है। कैसा है, आवर्ती दशमलव है। अनावर्ती वाला नहीं पूछता है, क्योंकि उसको आप बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, अशांत। और जो भी नंबर अशांत आएगा उसको दशमलव में चेंज कर ही नहीं पाएंगे। इसमें
दशमलव में चेंज नहीं कर पाएंगे ऐसे नॉर्मली, तो इसीलिए आप इसको नहीं बोला है करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 15/1600 कितना है? 15/1600। ये भी नंबर नहीं कटेगा ऊपर और नीचे से, इसीलिए 1600 का डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 8 दूना 1600, 800 का 2 गुना, फिर 200 करेंगे तो 400 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 200 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 होगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 25 होगा, और फिर 2 से नहीं करेंगे आप, 25 आ गया ना, तो 5 से करेंगे तो इतना होगा। ये बहुत बड़ा आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 15 बटे में कितना 2 आया भाई साहब? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया है। ठीक है, तो 4 गो लिखे हैं, 2 गुना 5 हो गया। तो हम क्या बोले थे? या तो सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 5 आए या तो दोनों आए, तो उस कंडीशन में शांत होता है। तो यह एक क्या है? शांत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आया है। तो यह एक शांत दशमलव है। और जब शांत होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग करते हैं क्या कि उसको दशमलव प्रसार में भी लिखते हैं। तो कितना बटे कितना था भाई? 15/1600। तो 15/1600 को आया जो है उसको हम लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है? 6 बार, और ये 5, और गुना में क्या करेंगे? अब बताते हैं आपको यहाँ पे ट्विस्ट क्या आया है। आपको ऑलरेडी ये 5 2 को मिल चुका है, और इस 2 को ये 5 मिल चुका है। जो अकेला रहेगा उतना ही वहां पे देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सबको गिनती करके वहां भी दे देंगे और 5 के लिए भी 2 देंगे, नहीं। 5 और 2 आपस में अगर एक बार मिल चुका है तो बचे हुए जो भी नंबर रहेंगे सिंगल, उसी को करेंगे। मतलब 4 2 के लिए ही क्या लाएंगे? 5 लाएंगे। ठीक है, नहीं समझे? मतलब ये कि अगर पहले ही 5 और 2 आपस में जोड़ा लगा लिया है तो बचे हुए जो भी, चाहे 2 बचे या 5 बचे, 2 बचेगा तो 5 लाएंगे और 5 बचेगा तो 2 लाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है? 2 बचेगा, इसीलिए 5 लाए हैं। ठीक है, अब चलिए भाई साहब इसको गुना करने के लिए यहाँ 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 25, और 5 गुना 5 25, और 25 गुना 25 कितना होता है? ये आपको याद होगा, 625 होता है। तो ऊपर हो गया कितना? 625। गुना कर लेंगे नॉर्मली। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे कि 6 गो 2 है, और 5 भी कितना? 4 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 6 गो। तो कितना 10 होगा? 6 गो 10 होगा हमारा। कितना 10 होगा भाई? 6 गो 10 होगा। तो 6 गो 10 हो गया। तो 6 गो 10 जब हो गया, अब आप इसको ऊपर से ऊपर गुना कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो? 15 पचे 75। ठीक है, गुना कर लो भाई, गलती हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 5 25, और 5 गुना 10, 2 12 का 2, और 6 पंचे 30, 30 2 31 31, और इसके बाद 1 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 625 आएगा। और इस तरीके से 5 2 7, और 2 1 3, 6 3 9 हुआ। गुना कर लिए तो कितना हो गया? 75, 3 और 9 हो गया। नीचे में कितना गो 10 है? 6 गो। तो 6 10 जब है हमारा, ठीक है, तो 6 10 है तो 1 पे 6 गो 0 देंगे। अब आपको जानना है कि नीचे अगर 7 नंबर है तो ऊपर भी 7 नंबर होना चाहिए, लेकिन ऊपर में कितना नंबर है? 4 ही नंबर है, इसीलिए 3 गो 0 करके और 7 नंबर पूरा कर देंगे, और बाद में फिर से उसी नंबर से भाग दे देंगे 1 पे 6 0 करके। ठीक, अब इसके बाद 6 0 तो इधर से 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक आया, तो 0.2 गो 0 और 9 3 7 5, तो हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, आप लोग गुना को एक आध बार चेक कर लेंगे, हो सकता है कहीं मिस मास हो गया हो।
यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे क्या है 29/343 है। 343 और 29 कटेगा नहीं, इसीलिए ये क्यों हम बार बार बोल देते एक ही बार में कटेगा नहीं कटेगा नहीं। अरे भाई प्रैक्टिस है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि कौन सा कटेगा और कौन सा नहीं कटेगा। तो 343 को हम लोग को ट्राई करना है, किस नंबर से कट रहा है चेक कर लेते। क्या 7 से कट रहा है क्या? 7 चौक 28, 7 चौका 28 बता कितना 6 और 9 7 63, तो कट गया ना 7 से, तो ये हुआ 7 7 49। नीचे में हमारा क्या है 29/7 गुना 7 गुना 7। आपको क्या बताए थे, अगर सिर्फ 2 आए तो शांत होगा, सिर्फ 5 आए तो शांत होगा, दोनों आए तो भी शांत होगा, इसके अलावा कोई भी आए तो अशांत होगा। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, तो अशांत आवर्ती हो गया। और अगर अशांत आवर्ती आता है तो हम उसको दशमलव में लेके नहीं जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आप नोट डाउन करें। इसके बाद अगला सवाल है हमारा क्या 23/2 पे पावर 3 और गुना में 5 पे पावर 2। 2 3 ये क्या है, ये पहले से आपको क्या कर दिया है, इस बार गुणनखंड लेने की जरूरत नहीं, मतलब 2 को 3 बार लिख दीजिए। 2 को कितने बार लिख दीजिए, ठीक है 3 बार लिख दीजिए और 5 को 2 बार लिख दीजिए। ठीक, तो बताओ सिर्फ 2 और 5 है तो शांत होगा क्या अशांत? शांत होगा ना भाई साहब, इसीलिए शांत होगा। तो यह एक क्या है, शांत है। क्या है, शांत दशमलव है। और जब शांत दशमलव आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, दशमलव में भी लेके जाते हैं। इसमें लेके जाते हैं, दशमलव में भी। अब बताओ इस 5 को ये 2 मिल चुका और इस 5 को ये 2 मिल चुका है, तो अकेला कौन बचा है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो एक ही 5 की जरूरत पड़ेगी। कितना पड़ेगी, एक ही 5 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 को 5 मिल चुका है। ठीक है, तो एक 5 ऊपर और एक 5 नीचे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, कोई दिक्कत है क्या? अब हमारा इस 5 से इसको 23 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 गुना 10 1 11 हो गया। और नीचे में 1 2 के साथ 1 5 का जब करेंगे तो 10, 3 गो जोड़ा है तो 3 गो 10 आ जाएगा। और इसके बाद 115 लिखेंगे और नीचे में 1000 लिखेंगे। और बताओ भाई ऊपर में 3 नंबर नीचे में 4 नंबर, तो नाइंसाफी है ना। तो हम क्या बोले थे आपको कि ऊपर भी 4 नंबर कर लेंगे। ठीक है, तो अब कितना जीरो है हमारा, है 3 जीरो, तो 3 नंबर के बाद यानी कि 115 पर ही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब लगता है धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, ज्यादा क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है, ज्यादा क्लियर हो रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि और भी कितने सवाल बचे हुए हैं। 1 2 3 4 सवाल और इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ज्यादा सवाल है नहीं उधर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, अब ये क्या है 129 बटे में 2 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 7 है और 7 पे पावर 5 है। ठीक है, तो इसको क्या है भाई साहब, ये 7 5 बार है ना, तो क्या बोले थे सिर्फ 2 मिले। क्या मिले, सिर्फ 2 मिले या सिर्फ 5 मिले, उसके अलावा कोई भी मिले तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यह क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया, अशांत आवर्ती। और जो भी अशांत आवर्ती होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में लेके नहीं जाते हैं। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल कटने वाली बात बोल रहे थे, तो लो भाई वैसा सवाल भी आ गया। देखो ये क्या है, 6 और 15 आपस में कुछ तो
पहाड़ा जिससे कट रहा है, ऊपर वाला कट रहा है 3 से 2 बार में, नीचे वाला 3 से कट रहा है 5 बार में, इसीलिए हम लोग 2/5 लिखेंगे। आप अगर भूल चूक में 6/15 को देख लो भाई, 15 जैसे देखेंगे तो इसको 3 गुना 5 लिखेंगे ना। हम क्या बोले थे कि 2 हो तो एक्सेप्टेड, 5 भी हो तो एक्सेप्टेड, लेकिन 3 जो है एक्सेप्टेड नहीं है। तो ऐसा भूल से भी नहीं करना, क्योंकि 3 आपस में पहले ही कट जाता है, नहीं तो ये देखते हुए आप क्या बोल देंगे कि अशांत है, जबकि ये अशांत नहीं है। देखो इसके नीचे में क्या है, 5 है, और जब 5 रहेगा तो अशांत होगा कि शांत होगा, तो शांत होगा भाई साहब। क्या होगा, शांत दशमलव होगा। कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। जब शांत दशमलव हुआ तो इसीलिए क्या हो गया, तो आपको जोड़ा लगाना पड़ेगा। 5 का जोड़ा कौन होता है, 2, ऊपर में नहीं। 1 5 है तो यहाँ पे ऊपर भी नीचे भी एगो 2 दे देंगे, ठीक है। अब 2 गुना 2, ऊपर में 4 हुआ और नीचे में 2 गुना 5 10 हुआ, ठीक है। ऊपर में कितना नंबर, 1 नंबर, नीचे में कितना नंबर, 2 नंबर, तो 0 लगा के 2 नंबर बना देंगे। और 1 0 के लिए दशमलव इधर से 1 के बाद, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये बहुत छोटा सवाल था, ठीक। आगे हमारा 35/50, कितना, 35/50। क्या ये नंबर कट रहा है, जी सर कट रहा है। किससे, ये कट रहा है 5 से। 5 7 35 और 5 दाएं के 50, तो 7/10 हुआ। और जैसे ही 7/10 हुआ तो इस 10 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी गीत रहे, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से समझा दिए, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। 2 और 5 आया तो 2 और 5 को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो जब एक्सेप्ट हुआ तो ये कैसा हुआ भाई, ये भी हो गया हमारा क्या, शांत हो गया। और जब शांत होता है तो दशमलव भी फाइंड आउट करते हैं। तो पहले से ही जोड़ा लगा हुआ है, जब पहले से ही जोड़ा लगा हुआ है तो दिक्कत ही क्या है, तो बस हो गया, गुना कर दो, उसके लिए अलग से नंबर लाने की जरूरत नहीं है। तो 10 हुआ ना, तो ये 2 नंबर ऊपर में भी देते क्योंकि नीचे में 2 नंबर है, और 1 और 0 है तो 1 नंबर के बाद दाहिने तरफ से 1 नंबर के बाद पॉइंट देंगे और ये आंसर लिख देंगे। समझ में आ गया क्या। अगला सवाल 77/210, क्या ये भी नंबर कट रहा है, क्या ये भी नंबर कट रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। ये 7 से कट रहा है 11 बार में, और ये 7 से कट रहा है 30 बार में, तो हमारा क्या आ गया, 11/30 आ गया। अब इस 30 का अब तो कटेगा नहीं, तो इस 30 का क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे 2 से 15 बार में, 2 से नहीं 3 से 5 बार में। तो हमारा ये 11 क्या आया, 2 गुना 3 गुना 5। तो ये 2 तो एक्सेप्टेड है, 5 भी एक्सेप्टेड है, लेकिन 3 ये अलग आ गया ना, तो इसीलिए यह क्या हुआ, अशांत हुआ। क्या हुआ, अशांत हुआ। क्या हुआ, अशांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। तो अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार करेंगे क्या, बोलेंगे आप सर बिल्कुल नहीं, क्यों करेंगे दशमलव प्रसार। तो ये था हमारा आखिरी सवाल उसके तरीके का, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल बोल रहा है, ये आपका दूसरा नंबर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग 2 नंबर को पहले ही छिपा दिए। ये 1.4 का क्या है हमारा, बता दीजिए। ये तीसरा नंबर सवाल है, कैसा है, तीसरा नंबर सवाल है। क्या है, तीसरा नंबर सवाल है। तो क्या बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये जो भी है वास्तविक संख्या, और भी आगे है दिया हुआ। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या हमारा है तो P/Q का रूप है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। आप इसको एक बार आप खुद से
क्या करें, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आप पढ़ लिए। तो क्या कह सकते हैं, बताओ भाई, ये जो नंबर है हमारा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक गया है। इसके बाद जो है कोई नंबर नहीं है। हम आपको कंसेप्ट में ही बताए थे कि अगर जा करके कोई भी नंबर हो, वो अगर और भी आगे नंबर दिखाना नहीं रहा है कि आगे भी नंबर जा रहा है, तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, वो हमारा शांत हो जाता है। क्या होता है, शांत होता है। तो ये हमारा नंबर क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। जब शांत है तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, इसका हम लोग दशमलव प्रसार कर ही सकते हैं। तो कैसे करते हैं, अगर दशमलव यहां से उड़ाते हैं तो उसके बदले में 1 देते हैं, और इसके बाद कितना नंबर है, 9 नंबर है। तो क्या हो जाएगा भाई, 9 गो 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गो 0 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि नीचे जो Q है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्या ही कहेंगे, कहेंगे Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है। और अगर बहुत सारा 0 आता है तो ये 10 का 10 गुना 10 गुना 10 है। और Q के बारे में लिखेंगे, Q जो है हमारा क्या है, 2 गुना 5 के रूप का है। क्या है, 2 गुना 5 के रूप का है। अभी तुरंत ना बता रहे थे 2 गुना 5 के रूप का आता है, तो बहुत सारा 0 आता है। तो बहुत सारा 0, 10 गुना 10 हुआ, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। तो ये सारा का सारा 2 गुना 5 के रूप में है। और इसीलिए यह कैसा संख्या है, शांत संख्या। कैसा संख्या है, शांत संख्या है। और शांत को हम लोग दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं। इतना ही कहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, आगे ये नंबर देखो भाई साहब, ये क्या है, ये नंबर हमारा है क्या, 0.12 0 12 2 0 12 3 0 12 4 0 क्या दिखा रहा है, अरे भाई साहब ये तो हम पढ़ा चुके हैं ना आपको। अगर ऐसा दिखा रहा है कि ये 120 है, ये 1200 है, ये 12,000 है, तो बार बार अलग अलग नंबर आ रहा है। और जब बार बार अलग नंबर आता है तो ये कैसा होता है भाई, ये होता है अशांत। कैसा होता है, अशांत। और अशांत होता है तो अनावर्ती होता है। क्या होता है, अनावर्ती होता है। आप देखेंगे क्या बोल रहा है, आवाज कौन के बारे में क्या कह सकते हैं, और संख्या अगर परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तब Q के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या तो है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो अशांत है, शांत वाले को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। और इसीलिए परिमेय संख्या के Q के बारे में बोले थे, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, तब जाके Q के बारे में बोल दीजिए। तो परिमेय संख्या तो ये है नहीं, तो ये कैसी संख्या हो गई, अशांत अनावर्ती। आपको बताए थे कि ये अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोगों को Q के बारे में लिखना ही नहीं है। Q के बारे में लिखना ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्या हमारा, फिर से तो आपका वही आ गया ना, दोबारा से सेम क्वेश्चन डाल दिया गया है क्या। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई, सेम क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, टाइपिस्ट भी हमारा है ना, पता नहीं कैसे टाइपिंग करता है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो ये हमारा सेम नंबर है। तो सेम नंबर है तो वही परिमेय संख्या, उसको तो हम लोग क्या कर दिए, बता ही दिए। ठीक है, तो जब बता दिए तो हमारा, आइए, जब आप लोग इतना पूरा वीडियो देख लिए हैं तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। और आप लाइक करेंगे, ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आपके लिए इतने अच्छे तरीके से वीडियो लाते हैं। और कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो पूछ ले, क्योंकि आज का सेशन अच्छा सेशन था। और ये शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि चार्ली सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और ये मैथ जो है आपको सिखा देते हैं, फील करा देते हैं। और सब्सक्राइब करेंगे इसीलिए क्योंकि आपको दोबारा वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।